हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और आने वाले कुछ दिनों में आईपीएल भी स्टार्ट हो जाएगा। तो लीग स्टेजेस में मैच जीतने के साथ साथ आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा निर्णायक फैक्टर होता है एनआरआर, मतलब नेट रन रेट। तो नेट रन रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए हम इसे सीखते हैं और इसे एक्सेल से कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हम सीखेंगे। नेट रन रेट कैसे निकलना है ये आज तक बहुत कम लोगों को पता था, और ये सिर्फ प्रोफेशनल क्रिकेटर्स या उससे जुड़े हुए लोगों को ही पता था। तो हम कैसे नेट रन रेट निकाल सकते हैं ये मैं आज आपको सिखाऊंगा, ताकि बीच आईपीएल में अगर आपको कोई पूछे कि आपकी फेवरेट टीम की क्वालिफाइंग की स्टैट्स क्या है या उनकी कितने कॉम्बिनेशन है, पॉसिबिलिटीज है, तो आप बीच आईपीएल में कैलकुलेटर ना निकाले और सीधा हमारे एक्सेल शीट की मदद से अपने फेवरेट टीम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एनआरआर? व्हाई डू वी कैलकुलेट एनआरआर? देखिए, नेट रन रेट क्या होता है और उसे हम कैलकुलेट क्यों करते हैं, आइए समझते हैं। नेट रन रेट तब काम में आता है जब किसी टाई ब्रेकर में दो या दो से अधिक टीम सेम स्कोर करती है। मान लीजिए एक मैच जीतने के लिए आप जानते हैं कि 2 पॉइंट्स की जरूरत है। एक मैच जीतने के बाद आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। तो लीग स्टेज में जैसे आईपीएल में कम से कम जहां 8 से 10 टीम होती है, तो सेमीफाइनल में क्वालिफाई सिर्फ टॉप 4 टीम ही करती है और बाकी की बची हुई टीम जो है वो क्वालिफाई नहीं करती है। लेकिन जो फोर्थ प्लेस पे जो टीम होती है उसने फिफ्थ प्लेस के बराबर ही मैचेस जीते हुए है, लेकिन वो ऊपर जाती है। क्यों ऊपर जाती है आइए हम देखते हैं। अब जैसे ये 2024 का आईपीएल का पॉइंट्स टेबल है। अब यहाँ पे देखिए, पहले तीन टीम्स 20, 17, 17 इन्होंने स्कोर किए। अब फोर्थ पोजीशन के लिए आरसीबी ने भी 14 स्कोर किया है, सीएसके ने भी 14 स्कोर किया है, डीसी ने भी 14 स्कोर किया है और एलएचजी ने भी 14 स्कोर किया है। तो इनमें से फोर्थ पोजीशन पे कौन जाएगा ये कौन डिसाइड करता है? तो ये डिसाइड करता है ये वाला कॉलम, नेट रन रेट। अभी देखिए, इनका नेट रन रेट सबसे ज्यादा था, तो इसीलिए आरसीबी क्वालिफाई कर गई और सीएसके क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो आप समझ गए हैं। तो नेट रन रेट क्या होता है? नेट रन रेट का मतलब होता है कि आपने कितने रन स्कोर किए माइनस आपने कितने रन दिए एज पर रन रेट। कैसे, आइए इसे और डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए आपने दो मैचेस, दो टीम खेल रही है और दोनों टीम ने 20-20 ओवर पूरे खेले, तो उसके बाद क्या होगा? मान लीजिए टीम ए और टीम बी के बीच में मैच थी। तो टीम ए ने 150 रन स्कोर किए 20 ओवर में और टीम बी ने 140 रन स्कोर किए 20 ओवर में। तो अभी दोनों का रन रेट क्या होगा? ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मान लीजिए टीम ए का रन रेट क्या होगा? 150 रन्स डिवाइडेड बाय 20 ओवर्स, मतलब इन्होंने 150 रन 20 ओवर में बनाए। तो पर ओवर उन्होंने कितने रन बनाए? ये हो गया 7.5, 150/20। अब सेम टीम बी के लिए रन रेट क्या बनेगा? 140/20। 140 क्यों? क्योंकि इन्होंने 140 रन स्कोर किए थे और 20 ओवर में किए, तो इसका मतलब क्या हुआ? 7.5। इनका रन रेट हुआ 7, इनका हुआ 7.5। तो नेट रन रेट क्या रहेगा टीम ए के लिए? रन रेट ऑफ ए माइनस रन रेट ऑफ बी, और टीम बी के लिए रन रेट ऑफ बी माइनस रन रेट ऑफ ए। तो देखिए, नेट रन रेट है टीम ए का 150/20 माइनस 140/20। तो 7.5 माइनस 7 क्या हुआ? +5। इनका रन रेट प्लस में है और इनका रन रेट से माइनस में है। तो ये तब कंडीशन अप्लाई है जब दोनों टीम्स जो है वो पूरी 20-20 ओवर्स खेल लेते हैं। आइए हम अगली सिचुएशन देखते हैं, कंडीशन 2। अब इसमें एक है कि कोई एक टीम जो है वो कम ओवर खेल पाई है 20, वो किसी भी वजह से हो सकती है, या तो अंधेरा हो गया, बारिश हो गई, उसमें तो डकवर्थ पिच लगता है, लेकिन वो 20 ओवर खेलने से पहले ऑल आउट हो गई, ये कंडीशन हम मानते हैं। तो उस केस में क्या होगा देखिए, टीम ए ने 150 रन स्कोर किए 20 ओवर्स में और टीम बी ने 140 रन स्कोर किए 15 ओवर में। तो आप कहेंगे कि इस बार टीम बी को 140/15 का रन रेट आना चाहिए। गलत। ये कंसिडर किया जाता है कि जो टीम हारी है उसने पूरे के पूरे 20 ओवर खेले हैं, ये कंसिडर ही किया जाता है। तो इस हिसाब से क्या होगा, टीम ए का रन रेट सेम रहेगा 150/20, लेकिन टीम बी का रन रेट है 150/15 ना होके 150/20 ही रहेगा, क्योंकि ऐसा कंसिडर किया जाएगा कि उन्होंने पूरे के पूरे 20 ओवर खेले हैं, क्योंकि वो मैचेस हारे हैं। समझ गए आप? तो इनका रन रेट सिर्फ फिर से 7.5 रहेगा और नेट रन रेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +5 और -5 ही रहेगा।
अब तीसरी कंडीशन सीखने से पहले हम आगे बढ़ते हैं। अगर जीतने वाली टीम ने कम मैचेस, कम ओवर्स में रन अचीव किए हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे डेसिमल टीम। अब तक तो जो थे वो फुल ओवर्स थे, मतलब 14 ओवर, 20 ओवर, 15 ओवर जो भी है, तो उसे हम डेसिमल में वैसे ही कंसिडर करते थे। लेकिन अगर विनिंग टीम ने 15.2 ओवर खेले तो इसका मतलब डेसिमल में 15.2 नहीं होगा। अभी देखिए, एक बॉल का मतलब 6 बॉल का मतलब अगर एक ओवर होता है, तो 3 बॉल का मतलब आधा ओवर होगा। एक बॉल का मतलब 1/6 मतलब 0.17 बॉल होगी। 2 बॉल का मतलब 0.33 बॉल होगी। तो इसी हिसाब से अगर जीतने वाली टीम ने 15.2 ओवर खेले हैं, तो टेक्निकली 15.2 न कंसिडर करते हुए उसे 15 प्लस 0.33, ये देखिए 2 बॉल की भी ये आता है, ऐसे कंसिडर किया जाएगा। दो इफेक्टिव ओवर्स है वो 15.33 कंसिडर किए जाएंगे विनिंग टीम के लिए। आइए देखते हैं हम तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन है, in match between team A and team B, if team A scores 150 runs in 20 overs, अगर 20 ओवर में 150 रन टीम ए ने स्कोर किए और टीम बी ने कितने किए, 151 रन, लेकिन 16.4 में ही किए हैं। तो 16.4 है, तो इसका मतलब क्या बनेगा, देखिए 0.4 के लिए क्या क्या बताया गया है हमको, चार चार बॉल मतलब 0.67। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इस केस में टीम ए का रन रेट क्या बनेगा, 150/20, कितना हुआ ये, 7.5। और टीम बी का रन रेट क्या बनेगा, अब टीम बी जीती है और उन्होंने कम बॉल्स के लिए, तो ये 151/16.67। 0.4 को हमने 0.67 क्यों कन्वर्ट किया, आप जानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इस वाले टेबल में, ये वाला टेबल, यहाँ पे 4 बॉल को 0.67 कंसिडर किया है। तो यहाँ पे देखिए, इसका नेट रन रेट बना 9.058 और इसका नेट रन रेट बना 7.5। अब आप बताइए, पिछले 2 मैचों में ए टीम जीती थी, इसलिए ए का रन रेट प्लस में आया था। इस बार ये टीम जीती है, तो जाहिर है कि इसका रन रेट अधिक रहेगा। देखिए 7.5 माइनस 9.058, तो ए टीम का रन रेट जो है वो नेगेटिव में आया है और बी टीम का रन रेट है वो पॉजिटिव में आया है। तो आशा है रन रेट कैसे काम करता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आप समझ गए होंगे। तो इसमें आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए हम अब जाते हैं एक्सेल में और एक्सेल से पूछते हैं कि भाई तुम हमें कंडीशंस दो और हम रियल टाइम डेटा पे काम करेंगे। तो अभी जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो आज है हमारा डेटा, हम देखेंगे तो 13 फरवरी के ऑलमोस्ट 3:30 बज रहे हैं। तो 3:30 बजे तक जो जितने मैचेस हुए हैं हम उसका रन रेट निकाल के एक्चुअली एग्जैक्टली पॉइंट स्टेटस क्या है उसके साथ मैच करके देखेंगे कि क्या हमारा ये फॉर्मूला बराबर काम कर रहा है या नहीं। आइए हम जाते हैं एक्सेल में। तो आइए देखते हैं ग्रुप स्टेजेस के बारे में। देखिए 2026 का T20 का वर्ल्ड कप का एक ग्रुप स्टेज दिख रहा है। अब हम ग्रुप है, मतलब जिस ग्रुप में इंडिया है, उसको हम कंसिडर करते हैं और उसका नेट रन रेट कैसे एग्जैक्टली कैलकुलेट हो रहा है वो हम देखेंगे। तो नेट रन रेट कैलकुलेट करने के लिए तो हमें जानना है कि इस ग्रुप में अब तक कौन से मैचेस खेले गए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप जो है वो 7 फरवरी से चालू हुआ है। तो आइए हम 7 फरवरी से जो खेला गया मैचेस है हमारे ग्रुप के, वही हम देखेंगे। तो हमारे ग्रुप में कौन कौन है, इंडिया, देखिए हमारे ग्रुप में कौन कौन है, इंडिया, पाकिस्तान, नेदरलैंड, यूएसए और नामीबिया। तो देखिए 7 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, तो पहली मैच हुआ है इंडिया और पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान 3 विकेट से जीता है। तो हम इसे पहले आपकी सहूलियत के लिए मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। देखिए पहली मैच नेदरलैंड्स और पाकिस्तान 3 विकेट से जीता है। ये क्या रन है, कितने रन है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इसी हिसाब से हमारे ग्रुप में जितने जितने मैचेस हुए हैं उसका डेटा मैंने यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए लेके रखा है मैंने। तो हम इससे अभी सीखेंगे कि कैसे नेट रन रेट कैलकुलेट करते हैं। तो पहली मैच हम देते हैं नेदरलैंड वर्सेस पाकिस्तान। तो यहाँ पे मैंने देखिए टीम, यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन लगाया, कैसे लगाया ये मैंने पहले वीडियो में बताया है आपको। देखिए, और यहाँ पे मैंने कंडीशनल ड्रॉप डाउन लगाया कि नेदरलैंड अगर रखूंगा तो नेदरलैंड के अगेंस्ट नेदरलैंड नहीं खेलेगा, नेदरलैंड के अगेंस्ट बाकी की 4 टीम खेलेगी। देख रहे हैं, तो नेदरलैंड और पाकिस्तान का मैच हुआ था, ये क्लियर हो गया आपको। अभी देखते हैं दूसरा मैच किसका हुआ था, इंडिया और यूएसए का। कोई बात नहीं, हम आएंगे फिर यहाँ पे, इंडिया और दूसरा मैच हुआ था यूएसए के बीच में। क्लियर है, चलिए तीसरा मैच किसके बीच में हुआ था,
नामीबिया और नेदरलैंड्स, तीसरा मैच हुआ है नामीबिया और नेदरलैंड्स। और आपकी सहूलियत के लिए एक बात बता दूं मैं, देखिए पहली मैच हमने 7 फरवरी को खेली है, 7 फरवरी। नेदरलैंड पाकिस्तान 7 फरवरी है, इंडिया यूएसए 7 फरवरी है, तो यहाँ पे मैंने डेट्स भी मेंशन किए हैं। ओके है। अभी तीसरी मैच नामीबिया, नामीबिया की मैच कब हुई थी? नामीबिया नेदरलैंड्स के 10 फरवरी को हुई थी। यहाँ देखिए 10 फरवरी मैंने ये पहले से डेटा फीड करके रखा है आपका टाइम बचाने के लिए। चौथी मैच हुई है पाकिस्तान और यूएसए के बीच में, पाकिस्तान और यूएसए, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ पाकिस्तान, तो यहाँ पे लेता हूँ यूएसए। समझ गए। अभी पांचवी मैच हुई है कल, जो हुई थी इंडिया और नामीबिया के बीच में, तो यहाँ पे लेंगे इंडिया और नामीबिया। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इस अ, जो एक्सेल शीट में मैंने पहले से ही कुछ फॉर्मूले लगा के रखे हैं, तो जैसे जैसे मैं अप्लाई करते जाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखिए पहले नेदरलैंड्स और पाकिस्तान के बीच में आते हैं, नेदरलैंड्स और पाकिस्तान। तो नेदरलैंड ने 147 रन बनाए थे 19.5 ओवर में, तो यहाँ पे 147 हम लिखते हैं, और उसने कितने? 19.5। ठीक है। अब नेदरलैंड 19.5 और पाकिस्तान ने 148 रन बनाए थे 19.3, तो पाकिस्तान ने 148 बनाए हैं कितने में? 19.3। देख रहे हैं आप? चलिए अभी एक बात बताइए, यहाँ पे मैंने एल टाइप किया क्या? नहीं। क्यों नहीं टाइप किया? क्योंकि मैंने यहाँ पे इफ एस का फंक्शन ऑलरेडी लगा के रखा है। इसमें कंडीशन क्या दी गई है कि अगर ये रन्स इससे ज्यादा है तो ये टीम जीतेगी, और ये रन्स अगर इससे ज्यादा है तो ये टीम जीतेगी। देखिए यहाँ पे मैंने एल टाइप नहीं किया है, यहाँ पे डब्ल्यू टाइप नहीं किया, और मैं कुछ और टाइप भी नहीं कर पाऊंगा, मैंने यहाँ पे लॉक लगा दिया है। अब अगर एक टीम जीत रही है तो दूसरी टीम बाय डिफॉल्ट हार जाएगी, और दूसरी टीम, ये टीम हार रही है तो दूसरी टीम बाय डिफॉल्ट जीत जाएगी, तो यहाँ पे मैं इसको ब्लैंक ही रखता हूँ अभी। देखिए। ओके। तो हम एक बार फिर से डेटा क्रॉस चेक कर लेते हैं नेदरलैंड्स और पाकिस्तान का। नेदरलैंड और पाकिस्तान 147 19.5, 147 19.5, और 148 19.3। देखिए 148 19.3। तो आपका टाइम बचाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, बैकएंड में ये पूरा का पूरा डेटा जो है वो मैं भर लेता हूँ। अब देखिए डेटा मैंने ऑलरेडी फीड कर दिया है। अब इसमें हमने जो फॉर्मूला लगाया है वो बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं देखते। तो हम पहली मैच देखते हैं, बाकी की मैच में हाइड कर देता हूँ। पहली मैच अगर हम देखेंगे नेदरलैंड्स, नेदरलैंड्स ने 147 रन किए थे 19, नेदरलैंड्स नेदरलैंड्स से 147 रन किए थे 19.5 में, और पाकिस्तान ने 19.3 में किए हैं। तो 19.5 है, तो देखिए इफेक्टिव ओवर क्या कंसिडर किया जाएगा नेदरलैंड से, क्योंकि नेदरलैंड्स हारी है इसलिए इसके इफेक्टिव ओवर रहेंगे 20, और पाकिस्तान ने 148 रन किए थे 19.3 में, 19.3 को ही कंसिडर किया जाएगा इफेक्टिव ओवर 19.5। अब इसको 19.3 को 19.5 क्यों कंसिडर किया है, ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था ये। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा। तो इस तरह से हर एक डेटा आपका बराबर काम कर रहा है। अब देखिए जो टीम हारी है उसमें बराबर 20 ही ओवर कंसिडर किए जाएंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और जीतने वाले टीम के लिए कम ओवर्स तक कंसिडर किए जाएंगे जब उसने कम ओवर्स में मैच जीती है। वे देखिए इसने 19.3 मतलब आधे ओवर के लिए, तो ये सिर्फ टेक्निकली 19.5 पकड़ा जाएगा। ठीक है, मैं इस कॉलम को आपको हाइड कर देता हूँ, और इस वाले कॉलम को भी हाइड कर देता हूँ, इसको भी हाइड कर देता हूँ, इसको भी हाइड कर देता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना रहे। तो आप अगर चाहे तो आपके फ़ोन में देख सकते हैं आज का डेटा, और कल जैसे जैसे मैच बनेंगे वैसे वैसे आपका ये डेटा अपडेट होता रहेगा। मैं इसको भी हाइड कर देता हूँ। अभी नेट रन रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं आइए देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं जिन जिन टीमों ने पहले मैचेस जीते हैं हारे हैं उस सबको बाजू में रखते हुए पहले हम इंडिया से स्टार्ट करते हैं। अब इंडिया ने पहले क्या खेला था, अब उसने पहले कितने रन रेट से रन बनाए वो हम देखते हैं। पहले उसने क्या किया था, इंडिया ने 161 बनाए हैं डिवाइडेड बाय कितने ओवर्स में? 20। इसको हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, माइनस
इसका ओपन ब्रैकेट रखेंगे माइनस सॉरी डिवाइडेड बाय दिस, फिर इसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अभी देखिए 1.45 आया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सर यहाँ पे तो 3.0 आया है। तो हमने क्या कंसिडर किया है, सिर्फ अभी तक इंडिया ने एक ही मैच खेला है इसलिए ये है, लेकिन इंडिया ने एक्चुअली 2 मैचेस खेले हैं। तो हम फिर इसमें आते हैं, देखिए इंडिया के लिए हम काम करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए इसने पहले D5 ऐड किया था, अब इसमें हम सेकेंड वाला रन क्या ऐड करेंगे, ये डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस, कौन सा, ये वाला। ओके है। अभी इसने रन दिए कितने हैं, पहले तो 132 दिए थे, अब इसमें कितने ऐड करेंगे, 116 ऐड करेंगे। अब यहाँ पे ओवर्स कितने खिलाए हैं, यहाँ पे 20 के 20 खिलाए। अभी देखिए अगर हम ऐसा करेंगे तो बॉडमॉस के रूल के अकॉर्डिंग ये पहले D8/H5 करेगा, इसलिए हमें क्या करना है, इसको भी ब्रैकेट देना है, इसको भी ब्रैकेट देना है, इसको भी ब्रैकेट देना है, और इसको भी ब्रैकेट देना है। तो आप समझ रहे हैं, टोटल रन स्कोर्ड डिवाइडेड बाय टोटल ओवर्स प्लेड माइनस टोटल रन गिवन डिवाइडेड बाय टोटल ओवर्स जो हमने फेंके हैं। तो देखिए इसका एंटर करेंगे तो आपका 3.05 आंसर आ गया, आपका 3.05 मैच कर रहा है। अब हम पाकिस्तान का देखेंगे, पाकिस्तान इक्वल्स टू, पाकिस्तान ने पहले कितने मैचेस खेले वो देख लो। जैसे हम देख पा रहे हैं कि सबने 2-2 मैचेस खेले। पाकिस्तान ने पहले 190 रन बनाए थे, करेक्ट है, प्लस पाकिस्तान ने सेकंड कितने रन बनाए हैं, 148, करेक्ट है, डिवाइडेड बाय, अब पाकिस्तान ने डिवाइडेड बाय, अब उसने कितने कितने ओवर खेले हैं, दिस प्लस दिस, ब्रैकेट क्लोज। अभी ये उन्होंने ये स्कोर ये रन रेट से उन्होंने रन बनाए हैं, अब वो उन्होंने किस रन रेट से रन दिए हैं, कैसे पता चलेगा, उनका ओपोनेंट कौन कौन था, अब यहाँ पे यूएसए था, प्लस नीदरलैंड्स था यहाँ पे, तो ब्रैकेट क्लोज कीजिए, डिवाइडेड बाय ओवर्स, ओवर्स कितने हैं, यहाँ पे उन्होंने 20 ओवर्स खिलाए हैं, प्लस यहाँ पे 20, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, अभी एंटर कीजिए। कुछ गड़बड़ है, अभी नहीं आ रहा है, देखते कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, एक मिनट में देखता हूँ। हाँ ये बराबर है, मैं कंफ्यूज हो गया था। यहाँ पे एक्चुअली हमें 2 डेसिमल में करना है, फॉर्मेट सेल हम इसको 2 डेसिमल में करेंगे। देखिए मैं 2 डेसिमल में कर रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ, 0.931, एक्चुअली यहाँ पे 3.035, मतलब हमें 3 डेसिमल में करना है, ठीक है, हम 3 डेसिमल में करेंगे। तो 3 डेसिमल में करने का मतलब क्या है, ये 3 डेसिमल तक लिमिट कर देगा, इसके आगे अगर 5 से बड़ा अंक रहता है तो इसको 2 कर देता है, हम इसको 3 डेसिमल तक लिमिट कर देंगे। ये देखिए इसका बराबर आ गया है। अभी हम आएंगे नेदरलैंड्स, नेदरलैंड्स का कैसे करेंगे, नेदरलैंड्स से पहले कौन से मैचेस खेले, देखिए पहले नेदरलैंड पहला ये मैच खेला है, प्लस हर किसी ने 2-2 मैच खेले, ये तो हमें क्लियर हो गया है। नेदरलैंड्स ने ये मैच खेला है, प्लस अभी नीदरलैंड ने दूसरा मैच कौन सा खेला है, ये, तो इसमें 159 ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय, तो इसने कितने कितने ओवर खेले हैं, ये प्लस ये, ब्रैकेट क्लोज। अब ये नेदरलैंड का खुद का रन रेट है, अब अपोनेंट टीम का रन रेट देखेंगे उनके, यहाँ पे आएंगे। अब नेदरलैंड का ओपोनेंट पहले क्या था, पाकिस्तान था, दिस प्लस नामीबिया था, दिस, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, डिवाइडेड बाय ओवर्स कितने खिलाए सामने वाले टीम को, दिस प्लस दिस, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे, 0.356, 0.356। आप देख पा रहे होंगे कि हमारा रन रेट का फॉर्मूला एग्जैक्टली बराबर काम कर रहा है। अभी हम देखेंगे यूएसए, यूएसए में देखिए आप इज इक्वल टू, यूएसए की पहली मैच कब हुई है इंडिया के अगेंस्ट, तो यूएसए का पहला दिस प्लस यूएसए का दूसरा मैच कहाँ हुआ, ये दिस, डिवाइडेड बाय उन्होंने खुद ने कितने कितने ओवर्स खेले हैं, 20 प्लस दिस,
माइनस, अब अपोनेंट टीम का वर्क देखेंगे, दिस प्लस यूएसए के अगेंस्ट पाकिस्तान डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में दिस प्लस दिस, एंटर। -1.525 देख रहे हैं आप, -1.525। यहाँ पे ना मैं इनको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ओके, अब नमीबिया, नमीबिया के लिए आएंगे, इज इक्वल टू, नमीबिया का पहला मैच कौन सा हुआ है, ये 156 वाला, प्लस दूसरा मैच कौन सा हुआ है 116 वाला, डिवाइडेड बाय इन्होंने कौन से कितने कितने ओवर खेले, दिस प्लस दिस, सही है। ओके, अभी माइनस करेंगे, अभी ओपोनेंट का देखेंगे। ओपोनेंट में उन्होंने 159 रन दिए थे पहले में, दूसरे में उन्होंने 209 रन दिए हैं, डिवाइडेड बाय ओवर्स, यहाँ पे 18 ओवर्स, अभी यहाँ पे कितने ओवर, 20 ओवर, इसको हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो देखिए -2.884 -2.884, तो हमारा रन रेट कैसे निकाला जाता है यूजिंग एक्सेल, ये आप समझ गए हैं। अभी आने वाले टीम का मैच हम ऐसे ही मैनेज कर पाएंगे। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि आप खुद D5 सिलेक्ट कीजिए, ये कीजिए, तो यहाँ पे मैं आपको सम इफ काउंट इफ वगैरह के फंक्शंस भी यूज़ करके और इसको आसान कर सकता था, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता, वो फार्मूला बनाने के लिए मुझे और थोड़ा टाइम लग जाता था। हमारे उससे प्रैक्टिस भी होती थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसमें बहुत से फंक्शंस खुद से खुद यूज़ करना सीखिए। जैसे मैंने यहाँ पे अभी बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या किया है, तो ये दोनों तो मैच कर गए हैं, तो इमेज को मैं डिलीट करता हूँ। अभी मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ कि मैंने एक्चुअली इसमें क्या क्या फार्मूलाज लगाए हैं, कौन से फंक्शंस लगाए। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे मैंने लगाया है इफ एरर और वी लुकअप। वी लुकअप तो कल रात मैंने आपको सिखाया है। इफ एरर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एरर आए तो उसमें उसकी जगह पे ब्लैंक कंसिडर किया जाए, ये यहाँ पे समझाया गया है। इफ एरर कुछ नहीं, किसी भी फंक्शन के बाहर एक ब्रैकेट लगा दीजिए, उसके बाहर इफ एरर लिख दीजिए और कॉमा लिख के ब्लैंक एंटर कर दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा में हो जाएगा। ये ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इफ एक्स का फंक्शन लगाया। इफ एक्स का मतलब क्या होता है कि अगर मैच हारी गई है तो 20 कंसिडर करो, और अगर मैच जीती गई है तो उतने ही ओवर कंसिडर करो जितने खेले गए हैं। अब ये कंसिडर किए गए हैं, तो यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि 19.50 को 19.83 क्यों कंसिडर करना है, तो मैंने आपको यहाँ पे समझाया, देखिए। ओके, चलिए, फिर मैक्सिमम ओवर तो फिक्स है 20, इफेक्टिव ओवर तो मैंने बताया है कि अगर जीता है तो ओवर स्प्लिट कंसिडर कीजिए, अगर हारा है तो 20 कंसिडर कीजिए। यहाँ पे मैंने एल और डब्ल्यू को कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया है। मान लीजिए अगर मैं ये सब 1 मिनट के लिए हटा देता हूँ, और इसको भी 1 मिनट के लिए हटा देता हूँ, बस एक एग्जाम्पल के लिए मैं हटा दे रहा हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पे मैं अगर विन करूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लूज आ जाएगा, ब्लैंक रखता हूँ, इसको भी ब्लैंक रखता हूँ, इसको भी ब्लैंक रखता हूँ, इसको भी ब्लैंक रखता हूँ। तो मैंने फार्मूला क्या लगाया कि यहाँ पे अगर विन आएगा तो सामने वाली टीम ऑटोमेटिक हार जाएगी, और यहाँ पे अगर लूज आएगा तो सामने वाली टीम ऑटोमेटिक जीत जाएगी। तो ये कंडीशनल ड्रॉप डाउन भी मैंने लगाया है इसमें। इसमें बहुत से फंक्शन मैंने लगाए। लूज का कलर बाय डिफॉल्ट रेड हो जाएगा, विन का कलर बाय डिफॉल्ट ग्रीन हो जाएगा, ये भी यहाँ पे आपको सिखाया गया है। ये डिवीजन एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन में बहुत से फंक्शंस गायब है, यहाँ पे 0 0 वैल्यू आई है ना, तो इसलिए वो एंटर गलती कर रहा है। अभी मैं मान लीजिए मैं कंट्रोल जेड दबाता हूँ, देखिए सारा का सारा डेटा वापस आ गया। अब और एक दो बार कंट्रोल जेड दबाऊंगा तो वो इमेज भी वापस आ जाएगी जो हमने डिलीट की थी, ये देखिए, समझ रहे हैं आप? तो ऐसे इसमें का नेट रन रेट यूजिंग एक्सेल हम कैलकुलेट करते हैं। अभी इसमें मुझे बहुत सा डायनेमिक डेटा करना है, लेकिन इतना करने के लिए आपको बहुत से फंक्शन सीखने पड़ेंगे जो मैंने यहाँ पे यूज किए थे। अभी यहाँ पे रैंकिंग कर सकते हैं हम, देखिए मान लीजिए इंडिया अगर टॉप पे है, ये टॉप पे क्यों आया है, क्योंकि हमने इंडिया को पहले रखा था। अभी मान लीजिए कल की डेट में अगर यूएसए इंडिया से ज़्यादा मैच जीत जाता है, जो कि लगभग लगभग नामुमकिन है, तो इंडिया बाय डिफॉल्ट यूएसए टॉप पे आना चाहिए। इंडिया क्यों टॉप पे है, क्योंकि इंडिया ने मैचेस ज़्यादा जीते हैं। अगर मैं इसमें आपको और एक सिखाऊंगा कि किसका रैंकिंग देना है, किसको टॉप पे रखना है,
ये आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। मैं आगे आपको रैंकिंग फार्मूला, ऑटोमेटिक टॉपर ऑन द जो मैक्सिमम स्कोरर ऑन द टॉप कैसे आएगा, ये डायनेमिकली कैसे करते हैं, ये भी मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। मैं सोचता हूँ कि आज का वीडियो 25 मिनट का हो गया है, जो कि काफ़ी लंबा हो गया है। मेरे आज तक के सारे वीडियो 10 से 15 मिनट के अंदर थे, उससे कम भी रहे होंगे, लेकिन 15 मिनट तक का कोई भी वीडियो नहीं है। तो आने वाले वीडियोस में आपको और ज़्यादा डिटेल समझाऊंगा। आशा है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे कमेंट करके पूछिए। थैंक यू।